आरजेडी का कहना है कि मेरे साथ बहुत सारे जो है कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं और इस बार जो है शररंजन से हम जीतेंगे। एनडीए का कहना है हम जीतेंगे, तो आपको क्या लगता है किस बेस पे आप जीतिएगा? नहीं जीतेंगे तो जनसुराज है। जनसुराज क्षेत्र विजिट करते हैं ना, पूर्ण विश्वास है, बदलना जरूरी है। जीत के लिए जितना बहुमत चाहिए उतना आएगा। हम लोग पूर्ण बहुमत से जीतेंगे यहाँ पे। पूर्ण बहुमत? बिल्कुल, काउंटिंग में मेरे साथ चलिएगा, पूर्ण बहुमत से हम लोग जीतेंगे। पूर्ण बहुमत से जीतेगा। अभी हम शररंजन विधानसभा में है और शररंजन विधानसभा का ये विद्यापति प्रखंड है और यहाँ पे देख सकते हैं कि जनसुराज के सभी कार्यकर्ता अपने प्रत्याशी के साथ गांव-गांव गली-गली घूम रहे हैं। किस इरादे को लेके घूम रहे हैं, क्या अपना विचार व्यक्त कर रहे हैं, जनता को क्या कह के वोट मांग रहे हैं, वो सब जानकारी हम पहले लेंगे। अच्छा सर, जैसे यहाँ पे लगातार 15 वर्षों से सिर्फ 2 पार्टियों में ही लड़ाई चली है, जदयू और आरजेडी। तो जदयू और आरजेडी इस बार जो है जनसुराज से आ पा रहे हैं, तो क्या इस बार इस शररंजन विधानसभा की लड़ाई त्रिकोणीय होगी? सबसे पहले तो आप का इस बात का हम खंडन करना चाहेंगे कि जदयू और राजद का लड़ाई होते रहे, दोनों तो साथ भी सत्ता में रहे। नहीं, लड़ाई में तो सब अलग अलग रहते हैं। जनता अलग अलग वोट दिया, लेकिन इस कुर्सी पाने के लिए दोनों वहां जाके साथ हो जाते हैं, कभी उनके साथ कभी उनके साथ। नहीं तो नीतीश कुमार जी का इतना तो जरूर था बिहार में क्रेज, जो लोग बहुत इज्जत सम्मान के साथ उनका नाम लेता था। कुर्सी कुमार कोई नहीं कहता था उनको, लेकिन अब लोग कुर्सी कुमार भी कहने लगे। तो इस बात का तकलीफ जनता को है कि भाई हम तो आपको दिए, आप उनके साथ चले गए। जनता का वह निर्णय नहीं था, इसलिए हमको लगता है कि तीसरा विकल्प जरूरी है। इसलिए कि विपक्ष बिहार में है ही नहीं। विपक्ष का जो काम होना चाहिए था वह काम तो किया नहीं। हर लोग आशा लगाए रहते हैं, राजद आशा लगाए रहते हैं कि ये भाजपा कब हटे जो हम सटे। जब राजद रहता है तो भाजपा आशा लगाए रहता है कि वो कब हटे हम सटे। तो इसमें तो जनता का नुकसान होता है और अफसरशाही जो है सो ग्रसित कर लिया है। घर घर अफसरशाही का दंश लोगों को झेलना पड़ रहा है। अभी कहाँ कहाँ घूमे आप? अभी घूमे नहीं है, सिर्फ विद्यापति धाम भोला बाबा के यहाँ अर्जी करने गए थे कि कम से कम शररंजन को बंधक से मुक्ति कर दीजिए। बस इतना ही आज आराधना किए हैं कि बंधक से मुक्ति मिल जाए शररंजन को, उसमें जिसकी भलाई हो जाए। बंधक से मुक्ति मिल जाए, चलिए अच्छी बात है। तो बंधक से मुक्ति किस आधार पे लीजिएगा? जनता को क्या कहते हैं, क्या जनता का क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है? जनता बोल रही है, जनता के बीच जब जाते हैं तो जनता त्रस्त है, वह बोल रही है अपनी शिकायत। वही शिकायत उनके दरबार में आज जाके अर्जी किए हैं। जो उनका तकलीफ दूर कैसे होगा वह आप निदान कीजिए। भोले बाबा को यही कहें कि जो उनका जो दाखिल खारिज में पैसा लग रहा है, इंदिरा आवास सरकार देती है मुफ्त में, लग रहा है 20,000 25,000 रुपया, वो कैसे उसका निदान होगा? या तो राशन कार्ड बनवाने के लिए सरकार है मुफ्त में दे रही है अनाज और उनसे पैसा वसूला जा रहा है। अब थाने पर जाइए केस करने के लिए, उसमें बिचौलिए लगे हुए हैं। दारूबंदी हो गई लेकिन उसका कोई असर नहीं है। डेग डेग पर दारू का वितरण हो रहा है, जैसे होम डिलीवरी शुरू हो गया। इन सब से मुक्ति कैसे मिलेगा, यही भोला बाबा को अर्जी करने गए थे। जो कम से कम आप तो इस बार निदान कीजिए। पूरे बिहार में शररंजन विधानसभा की चर्चा है कि उतना विकास कहीं नहीं हुआ, लेकिन आपको क्या ऐसा नहीं लगा जिसके कारण आपको भी उम्मीदवार बन के आना पड़ा? नहीं, विकास तो पूरे बिहार में है। और इतने आपको एक बार और आप ही के चैनल पर बात हुई थी तो उसमें बताया विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। बहुत सारे अच्छे अच्छे नेता लोग थे, काम किए, गुजर गए, आज उनके जगह पर दूसरे आए, वो भी काम कर रहे हैं। आज सिर्फ और सिर्फ नेता को जिंदा रखता है उनका अच्छा आचरण, उनका व्यवहार और उनका विकास। तो एक निरंतर चलने वाली सरकार का ही योजना है। जो कोई भी विधायक रहेंगे, विधायक फंड मत की बात लीजिए, वो हर विधायक को मिलता है, चाहे विपक्ष के हो चाहे सत्ता के हो, उसमें कोई भेदभाव नहीं है। अच्छा, कितना वोट जनसुराज को इस बार आएगा? जीत के लिए जितना बहुमत चाहिए उतना आएगा। हम लोग पूर्ण बहुमत से जीतेंगे यहाँ पे। पूर्ण बहुमत? बिल्कुल, जैसे हम अभी काउंटिंग में मेरे साथ चलिएगा, पूर्ण बहुमत से हम लोग जीतेंगे। पूर्ण बहुमत से जीतिएगा। और यहाँ पे चुनाव प्रभारी हैं, विधानसभा प्रभारी, क्या नाम है आपका? अमरकांत झा। अमरकांत झा जी, जैसे हमने उनसे अभी सवाल किया था कि शररंजन विधानसभा में जनसुराज को कितना वोट आएगा? अभी तो आपको उन्होंने जवाब दिया कि हम अच्छे बहुमत से है सो यहाँ पर सीट को है सो लीड करेंगे, जीतेंगे जी। उसमें कहीं कोई शक नहीं है। इस बार जनता है सो एकदम मूड बनाए हुए है कि यहाँ की है सो जो व्यवस्था है उसको परिवर्तन करना है, बदलना है। परिवर्तन करना है और बदलना है। हाँ, तो ये बदलाव कैसे होगा? ये बदलाव जनता के द्वारा होगा। जनता अपना मन बना चुकी है, वो सिर्फ मौका का इंतजार कर रही है। इस समय आएगा, वो बदलने के लिए जनता तैयार है।
मतलब जनसुराज जो है यहाँ बहुत ही बहुमत से यहाँ पे जीत हासिल करेगी। स्वराज एक ऐसा पार्टी है कि पूरे बिहार में नवयुवक के लिए अभी नवयुवक जितने हैं उतने अभी पैमाने पर जनसुराज से मिल रहे हैं और जनसुराज का सब जगह बोलबाला भी चल रहा है। आने वाला वक्त बताएगा। आने वाला वक्त बताएगा। हाँ। चलिए एक आखिरी सवाल जो है विधानसभा चुनाव प्रभारी जी हैं इनसे मेरा है, जैसे उजियारपुर में देखा गया था कि बहुत सारे कैंडिडेट जो है घूम रहे थे, फिर उनको टिकट नहीं मिला तो वो जनसुराज का बैनर पोस्टर जला रहे थे। महद्दीनगर में देखा गया, वहां भी बहुत सारे कैंडिडेट घूम रहे थे, नहीं मिला। मतलब तो क्या इससे जनसुराज का वोट बढ़ेगा या घटेगा? जो घूम रहे थे उनको टिकट क्यों नहीं मिला? नहीं, अब एक दो आदमी ऐसे क्षुब्ध हो गए तो उनकी बात अलग है, लेकिन जहाँ मास बेसिस पर देखी जाएगी तो ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे सरायरंजन में जितने भी जनसुराज से जुड़े हुए लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, सब एकजुट होकर यहाँ पर काम कर रहे हैं। यहाँ किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं है। हमारे भी जितने भी प्रत्याशी पहले से आवेदन दिए हुए थे उसी में से एक प्रत्याशी ग्रुप में इनका चयन हुआ है और हमारे प्रणेता जो है इस पार्टी के प्रशांत किशोर जी, उन्होंने इनको टिकट दे करके सिंबल दे करके यहाँ भेजा है। हम सब लोग एक साथ एकजुट होकर इनके साथ हैं। क्या नाम है आपका? मीना यादव। कहाँ मतलब आपका आवास जो है विद्यापति प्रखंड में है या सरायरंजन प्रखंड? सरारंजन ब्लॉक। मतलब सरायरंजन विधानसभा में। जी तो आप प्रखंड अध्यक्ष हैं सरायरंजन के, जी। तो क्या लग रहा है कितने लोग आपसे जुड़े हुए हैं? बहुत ज्यादा से ज्यादा मतलब एक संख्या होगी ना? संख्या मतलब 90% है इसमें। 90%? जी जी। जैसे कि आरजेडी का कहना है कि मेरे साथ बहुत सारे जो है कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं और इस बार जो है सरायरंजन से हम जीतेंगे। एनडीए का कहना है हम जीतेंगे। तो आपको क्या लगता है किस बेस पे आप जीतिएगा यहाँ पे? नहीं जीतेंगे तो जनसुराज है। जनसुराज हम क्षेत्र विजिट करते हैं ना, पूर्ण विश्वास है, बदलना जरूरी है। बदलना जरूरी जी है। जी बिल्कुल। बहुत भटकना पड़ता है, हर जगह घूस, हॉस्पिटल जाओ तो घूस, बिना पैसा का तो काम ही नहीं होता है। अच्छा, महिला है आप, और अभी जो है देखा गया है नीतीश कुमार जी के द्वारा हर महिलाओं को 10,000 रुपया रोजगार के लिए दिया गया है। तो आपको नहीं लगता थोड़ा सा मुश्किल होगा महिलाओं को समझाना? तो दिए हैं तो हम लोग पब्लिक को लेके, हम लोग से ही लेके हम लोग को दिए हैं, तो क्या दे दिए? निहाल कर दिए, कुछ नहीं दिए। पब्लिक का ठग का पब्लिक को दे दिए, कुछ नहीं दिए हैं। हर जगह राशन कार्ड बनाने जाइए तो वहाँ 2,000 रुपया, डिलीवरी कराने जाइए तो वहाँ पैसा, कहीं हर जगह पैसा, बिना पैसा का कहीं काम नहीं होता। जो महिलाएं देख रही है सरायरंजन विधानसभा की, उनको क्या कहना चाहते हैं? उनको तहे दिल से धन्यवाद, अच्छा से ध्यान दे और वोट दे, हम लोग का सम्मान करे, है कि हम लोग मेहनत कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, है कि मेहनत का याद रखे और उनको भी जो होगा आगे चल के हम लोग सम्मान देंगे।